बच्चों के विद्यालय जाने का समय हो गया। ये राशि कहाँ है? और आज फिर से लेट हो गया। चिकर वो सारे बिल्स कहाँ हैं? चिकर मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें दिया थी। कहाँ है वो बिल? मैंने वो बिल्स हमारे अकाउंटेंट मिश्रा जी को दिए थे क्रॉस चेक करने के लिए। मैं तुमसे कहा था कि मुझे प्रेजेंटेशन के लिए सारी डिटेल चाहिए होगी। मम्मी, ये बड़े पापा पापा को क्यों डांटे? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी आप कर रही हो। देखो, तुम अभी के अभी जाओ और तैयार हो जाओ। स्कूल जाने के लिए वैसे भी देर हो गई है। जाओ जल्दी, जाओ जाओ। भाई मैं ऐसा करता हूँ, फोन करके अभी मंगा लेता हूँ। तुम तो रहने दो बस, मैं देख लूंगा। क्या है, तू देख के नहीं चल सकती? सॉरी राशि बहन, दरअसल बच्चों को स्कूल भेजना है ना, उसी की जल्दी में। बस बस। या तुमने अच्छा नहीं किया। बहन जी, देवर जी, मीठी, तुम्हें दिखता नहीं है? यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ, यहाँ की सफाई करो। विद्या, तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? मुझे सारे के सारे पेपर आज ही चाहिए। और हाँ, और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मेल करो अभी के अभी। दोपहर तक मिल जाना चाहिए मुझे। बताना पड़ेगा, अगर घर ऐसे ही गंदा रहेगा तो घर कितना गंदा लगेगा। विद्या, तू मुझसे इस तरीके से बात करेगी? हाँ, बेटा वो भूल की होगी। पर पापा, मीठी कोई काम अच्छे से नहीं करती। लो भी रखो। विद्या, बड़ों से ऐसे बात कर दे, आगे से ध्यान रखना। अगर तुमने इस तरीके से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीठी से माफी मांगो। पर पापा, एक तो मीठी ने गलती की और ऊपर से बहस कर रही है। विद्या बस। सॉरी मीठी। कोई बात नहीं विद्या। पापा बंदा, मुझे डांटा। विद्या बेटा ऐसा नहीं कहते। पापा ने तुझ पर इसलिए चिल्लाया क्योंकि तू मीठी बहन से बदतमीजी कर रही थी। दादी भी तो मीठी को डांटती है। विद्या, दादी बड़ी है मीठी बहन से और तुम छोटी। ऐसे बदतमीज से बड़ों से बात नहीं करते। तुम लोग दोनों एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं तोलू मोलू को भेजती हूँ। चलो विद्या। बाय माँ। जय श्री कृष्ण दादी। जय श्री कृष्ण। गोपी तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान था और मेरा ध्यान कभी उस तरफ गया ही नहीं। बच्चों पर कब और किन बातों का प्रभाव पड़े ये पता ही नहीं चलता। मोटा भाभी, लगता है अब मुझे भी मीठी के साथ बातचीत करते हुए ध्यान देना पड़ेगा। विद्या, तुम नाराज हो?
वैसे बिना ये जाने की गलती किसकी है, तुम्हारे डैड तुम्हारे ऊपर चिल्ला कैसे सकते हैं? ये तो गलत बात है, और वो भी उस नौकरानी के लिए। बच्चों को तो प्यार से समझाना चाहिए, और अच्छे पापा वो होते हैं जो अगर बच्चे की गलती भी हो ना तब भी उसे सपोर्ट करे। लेकिन तुम्हारे पापा मुझे अच्छे आदमी नहीं लगते। गाड़ी बहुत जल्दी पटरी पे आ जाए। मेरी जान गोपी में, गोपी की जान विद्या में। इसे तो मुट्ठी में लेना ही होगा। अब गोपी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सारा काम रात में ही कर देना चाहिए था ना पप्पू। भाई वो दही फ्रिज में रख दीजिए, मैं बिजी हूँ। ये फ्रिज में रखने के लिए नहीं लाई हूं मैं, अपने बालों में लगाने के लिए लाई हूं। क्या इतना सारा दही? हाँ तो भाई लोगों को दही खाने के लिए नहीं मिलता और आप बालों में लगाएंगी। अगर अपने पति को बेचती ना तो ऐसे सवाल नहीं करती। मॉम जी आप ऐसा क्यों कह रही है? आप मेरे पापा को कैसे बेच सकती है? हाँ जो इतनी सा छोकरा और मुझसे जबान लड़ाता है। हाँ अभी दिखाती हूँ। क्या बोला तू? हाँ हाँ बेचूंगी तेरे पापा को। बोल क्या करेगा? आइंदा कभी मेरे मुंह मत लगना। हाँ। मुझे सिखाएगी। अहम जी, आज आप जिस तरह से देवर जी से बात कर रहे थे, उन्हें डांट रहे थे, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। आपको देवर जी से शांति से बात करनी चाहिए थी। जरा सोचिए उन्हें कितना बुरा लगा होगा। गोपी मैं जिगर को डांट नहीं रहा था, मैं वाकई में उसकी लापरवाही को देख के थोड़ा सा अपसेट था, क्योंकि बिजनेस में ऐसी लापरवाही नहीं चलती। अहम जी मैं समझ सकती हूँ, पर फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आप प्यार से देवर जी को समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे। गोपी कई बार गलतियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जो भी हो अहम जी, फिर भी मैं यही चाहूंगी और आपसे उम्मीद भी करती हूँ कि आप देवर जी से प्यार से बात करें। गुड गोइंग। ये तो झगड़ा का कोई। गेस व्हाट, यही तो मुझे चाहिए। जिगर जी मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं और किसके वजह से है ये भी मैं जानती हूँ। देवर जी मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। गोपी वहीं रुक जा। देख तू और तेरा पति बहुत अच्छे से ड्रामा करना जानते हैं। वैसे भी एक चोट पहुंचाता है और दूसरा मलहम लगाने के लिए चला आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सुनो जिगर जी अगर आपने इसमें इसका साथ दिया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
राशि भी है। हो गया, जाओ। राशि, ये तुमने क्या किया? भाभी को इस तरह से तुम? जिगर जी, देखिए, जो इंसान बहुत सच्चा होता है उसे पूरी दुनिया वैसी ही लगती है, अच्छी। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। देखो राशि, तुम चिंता मत करो। आज सुबह अहम जी जो आप पर चिल्ला रहे थे ना, आपको क्या लगा अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? देखिए, ये तो हमेशा की ही बात है और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि आपको अगर कोई चोट पहुंचाए और आप पे चिल्लाए, फिर चाहे वो अहम जीजू ही क्यों ना हो। और ये तो मियाँ बीवी का ड्रामा ही है। पहले अहम जीजू आप पर चिल्लाएंगे, आपको हर्ट करेंगे और फिर गोपी आंसू पहुंचने भली बन के आ जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। राशि, तुम इतना मत सोचो। इसमें इतना सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी जिगर जी, मैं इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? जिगर जी, देखिए, आप टेंशन मत लीजिए। आपका टेंशन दूर करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? आप बैठिए और कोट उतारिए। क्या? उतारिए ना। पापा, हम भी आपको मसाज करेंगे। तुम दोनों स्कूल नहीं गए? बड़ी मम्मी बस स्टॉप तक गई थी हमें लेकर, पर तब तो बस छूट गई। वाह, स्टूपिड्स। देखो राशि, सुबह तो मैं अपनी हिस्से की डांट खा ही चुका हूँ और इन बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी हो गई, तो क्यों ना हम आज फैमिली डे मनाएं। आज ये मुंह तले नहीं छोड़ू। मेरे बालों का सत्यानाश तूने किया ना, अब मैं तेरे बालों पे कैंची फिराती हूँ। भाई, सुबह भी आप मेरे बच्चे के पीछे पड़ी थी और अभी भी। अरे वाह, तुझे दिखता नहीं? तेरे बेटे ने मेरे बालों की क्या दुर्दशा की है, देखिए सब। पप्पू ने क्या किया? अरे तेरे बेटे ने दही में कौन की बाटली उलंग डाली। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब मेरे पप्पू ने किया करके आपके पास क्या सबूत है? सबूत नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तेरे बेटे ने नहीं किया। चला 5,000 रुपए दे। क्यों? तो पार्लर वाली कोई तेरी रिश्तेदार है जो फ्री में मेरे बाल ठीक करेगी? पर मैं पैसे क्यों दूं? बाल तेरे बेटे ने खराब किए हैं तो पैसे भी तो तू ही देगी ना। अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग सही तरह से इस्तेमाल करती ना तो ये सब नहीं होता। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानती हूँ बेटा, पर अब देखना मैं फई की अक्ल कैसे ठिकाने लगाती हूँ। मम्मी, क्या अभी कुछ भी करती रहती है अनाप शनाप? अरे आपको कुछ काम धंधा नहीं है क्या? अरे शू करती। हाँ, किंजल से पैसे छीनकर मैं गई पार्लर में, वहां थोड़ा ट्रीटमेंट कराया। अब थोड़ा समय था तो सोचा तुझसे आके मिल लूं। तने खबर छे राशि, पार्लर में सोनाबाद में 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, चल
हम दोनों जाके ट्रीटमेंट करा लेते हैं। मैंने वहां तेरा और अपना नाम लिखवा दिया है। चल ना। मम्मी मैं नहीं चल सकती। आज जिगर जी घर पर है और वो हम सब के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो मैं नहीं आ सकती। अरे गेली या पार्लर में 50% ऑफ छे। अब तुझसे मिलने के लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। मम्मी प्लीज ये रोना धोना बंद करो। देखो अब अचानक ऐसे हमारे घर में क्यों चली आई? हाँ? अगर वो सोई हुई शेरनी जाग गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे काकी जी घर में है, पहले से ही आप बहुत दिनों से उनके हिट लिस्ट पर हो। आप राशि, मैं एक काम करती हूँ, मैं पार्लर जाने के लिए जिगर जी से परमिशन लेकर आती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा अच्छा, उर्मिला नानी के बालों पर। हाँ पता है, मॉम जी के बालों में कैसे चला गया। नानी भी ना या तो चिल्लाती है या तो डांटती है। नानी है ना, वो ड्रैकुला है, ड्रैकुला। तूने ठीक कहा विद्या। मॉम जी ना ड्रैकुला है, ड्रैकुला। तो तू क्या है, चमगादड़? तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी पप्पू, पहले इसकी खबर तो ले लूं। मॉम जी क्या हुआ विद्या? नानी ने मुझे डांटा। वो कह रही थी कि तू गवार है, अपनी माँ के जैसी। पर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप कहती हो ना कि बड़ों को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ मेरी गुड़िया, और तू नानी की बातों को दिल से मत लगा। नानी जरूर किसी बात से परेशान होंगी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया होगा। चल जा अपने कमरे में जा। मामी जी अपनी विद्या से क्या कहा? अच्छा, उस पिद्दी ने तुझसे चुगली कर ही दी, पर उसमें मैंने गलत क्या कहा? हाँ, तूने तो लैपटॉप तक धो डाला था और तेरा धनी तो तुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, अब ये सलवार कमीज पहन के तू क्या अपने आप को मेम साहब समझने लगी है? भूल गई पहले कैसे गवारों जैसे कपड़े पहन के घूमती रहती थी, अब सबको भाषण देती रहती है। मामी जी पर बच्चों से इस तरह से बात करना गलत है। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे बच्चों के साथ कैसे बात करनी चाहिए? अपनी मामी को समझाएगी जिसने तुझे माँ बाप बन के पाल पोस के बड़ा किया? क्या यही दिन देखने के लिए कि तू मेरे सिर पे बैठ जाएगी? नहीं मामी जी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। देख, अपनी कैची जैसी जुबान बंद कर। उस दिन भी तू मुझ पे बहुत चिल्ला ली, अब ज्यादा बोली तो समझी ले। मम्मी चलिए, मुझे जिगर जी से परमिशन मिल गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, इसे थोड़ा खर्चा पानी दे रही थी। चल राशि बेन, आज रात का खाना बनाने की बारी आपकी है, तो समय से आ जाइएगा। मुझे पता है, और बिना बात का बीच में टोका मत करो। ऐसे कैसे?
कोई भी आएगा मेरी गोपी पे चिल्ला के चला जाएगा। और इस विद्या की नानी को मेरी गोपी को रुलाने का हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। यस। और जिसने आपको रुलाया है ना, उसे मैं ऐसे रुलाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा।